नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गंगा, सोन, कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों में उफान के कारण प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार और पूर्णिया जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। प्रदेश में पंचायत चुनाव 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 11 चरणों में कराए जाएंगे। प्रथम चरण की अधिसूचना 24 अगस्त को जारी होगी। और केंद्र सरकार ने इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा की। बिहार से कैमूर के हरिदास शर्मा और मधुबनी की चंदना दत्त राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, सोन, कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों में उफान के कारण बाढ़ का पानी नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। 26 जिलों की 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। भागलपुर में गंगा के साथ साथ कोसी नदी का पानी लगातार नए क्षेत्रों में फैल रहा है। जिले की लगभग 6 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। एक रिपोर्ट। कोसी नदी पर बनिया बैसा के पास बुढ़िया और उजानी के पास पुनामा बांध टूट गया है, जिससे नवगछिया शहर के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। NH 80 पर भागलपुर से सबौर के बीच कई जगहों पर पानी का तेज बहाव हो रहा है, जिससे आवागमन व्यवस्था प्रभावित हुई है। बरारी के बियाडा परिसर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे कई औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन बंद हो गया है। इधर जमालपुर साहेबगंज तथा जमालपुर भागलपुर रेलखंड के बीच रेल पुलों के निकट पानी बढ़ने के कारण 9 रेलगाड़ियों को आज रद्द कर दिया गया। समाचार कक्ष से मैं रजनीकांत चौधरी। मुंगेर जिले में लगभग 1.25 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा का पानी शहरी क्षेत्रों में भी तेजी से प्रवेश कर रहा है। नगर निगम के कई वार्ड बाढ़ की चपेट में है। NH 333 पर बरियारपुर पुल के पास डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन व्यवस्था प्रभावित हुई है। इधर कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुर्सेला में गाइड बांध टूटने की कगार पर है। स्थानीय लोगों द्वारा बालू भरे बोरों की मदद से बांध को टूटने से बचाने की कोशिश की जा रही है। मनिहारी, कुर्सेला, बरारी और अमदाबाद प्रखंड के कई गांवों में स्थिति में कोई सुधार नहीं है। पूर्णिया जिले में कोसी नदी में उफान से रुपौली प्रखंड की लगभग 1 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। प्रखंड की 10 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से बाढ़ को देखते हुए ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। इधर किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड अंतर्गत मटियारी पंचायत में कनकई नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे माली गांव में कटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि छोटी नदियों में उफान से नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। जिले के सकरा प्रखंड की गनीपुर बेझा पंचायत के महेशी गांव में कदाने नदी का बांध टूटने से कई पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं नून और कदाने नदी ने कुढ़नी प्रखंड में तबाही मचानी शुरू कर दी है। सुविधिया पकाही मार्ग पर नून नदी के पानी का बहाव हो रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी परेशानियां हो रही है। इधर जिले में लखनदेई और मनुष्यमारा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने लगे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक।
समस्तीपुर और खगड़िया जिले में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के उफान पर आने के कारण रून्नी सैदपुर और आसपास के क्षेत्रों में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नेपाल से निकलने वाली बरसाती नदियां उफान पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानो और आदापुर प्रखंड में पसा नदी का बांध 6 जगहों पर टूट गया है। इससे कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इधर पटना में गंगा के जलस्तर में कमी आ रही है, लेकिन नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हरोहर नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला रुक गया है, लेकिन बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। वैशाली जिले में 6 प्रखंडों की 40 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले में गंगा और गंडक नदी के साथ साथ वाया नदी भी उफान पर है। बेलसर में वाया नदी का बांध टूट जाने से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वाया नदी की उप नदी झाझा भी उफान पर है। गुरौल सरैया मार्ग पर लगभग 2 फुट पानी चढ़ गया है, जिससे आवागमन व्यवस्था प्रभावित हुई है। इधर राघोपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की जा सकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह। आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 12 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगाई गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 68 राहत शिविर और 621 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के बीच पॉलीथिन, चादरें और सूखा राशन के पैकेट का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कटिहार और पूर्णिया जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। श्री कुमार ने कटिहार जिले के बरारी प्रखंड के लक्ष्मीपुर में चलाए जा रहे राहत शिविर का भी निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बचाव और राहत कार्य में तेजी लाने तथा राहत शिविरों में रह रहे लोगों को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। सब लोगों को राहत देना है। किसी को अगर बाहर रखना है तो बाहर रखने का इंतजाम, अगर भोजन कराना है तो भोजन का इंतजाम, और उसके अलावे सब परिवार जो प्रभावित परिवार होगा उसको हम लोग राहत भी देते हैं, मदद भी करते हैं। 6,000 रुपया प्रति परिवार। और इसके साथ साथ अगर फसल का नुकसान हुआ है, खेती का पूरे तौर पर नुकसान हुआ है, का भी आकलन करके उनको हम लोग मदद पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्थानीय विधायक विजय सिंह, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल और कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत आज का सवाल। आज का प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? आप इस प्रश्न का जवाब हमारे ईमेल airnews2021@gmail.com पर दे सकते हैं। श्रोता मोबाइल नंबर 9471002534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हैं। जवाब के साथ श्रोता अपना नाम, पूरा पता और अपना एक फोटो भी भेजें। विजेता का चयन सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं में से लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा कल शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_पटना को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 11 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 24 अगस्त को जारी की जाएगी। पहले चरण के लिए मतदान 24 सितंबर को होगा, दूसरे चरण का 29 सितंबर, तीसरे चरण का 8 अक्टूबर और चौथे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को कराया जाएगा। वहीं पांचवें चरण का मतदान 24 अक्टूबर, छठे चरण का 3 नवंबर, सातवें चरण का 15 नवंबर, आठवें चरण का 24 नवंबर, नौवें चरण का 29 नवंबर और 10वें चरण का मतदान 8 दिसंबर को होगा।
11वें और अंतिम चरण का मतदान 12 दिसंबर को कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुखिया, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और वार्ड सदस्यों का कार्यकाल जून महीने में ही समाप्त हो गया था। कोविड के कारण समय पर चुनाव नहीं हो सके थे। इसे देखते हुए पंचायतों में विकास कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए परामर्शदात्री समितियों का गठन किया गया था। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा कर दी है। बिहार से 2 शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। कैमूर जिले के रामगढ़ स्थित RKMS विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य हरिदास शर्मा और मधुबनी जिले के राजनगर स्थित MS राठी गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षिका चंदना दत्त पुरस्कार के लिए चयनित हुई हैं। देश भर से 44 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुआ है। चयनित शिक्षकों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। यह अंतरिम आदेश इसी वर्ष 5 सितंबर को होने वाली NDA की परीक्षा से प्रभावी हो जाएगा। प्रदेश में अब तक 3,11,86,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। कोविन पोर्टल के अनुसार आज 4,21,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं देश में अब तक 56 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कोविड रोधी टीके दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा नामक कोई योजना सरकार द्वारा नहीं चलाई जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर का खंडन किया है। PIB ने लोगों से ऐसी फर्जी वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी ने भिखूभाई दलसानिया को बिहार का नया संगठन महामंत्री बनाया है। श्री दलसानिया लंबे समय तक गुजरात में संगठन महामंत्री रह चुके हैं। वर्तमान प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी अब बिहार झारखंड के क्षेत्रीय महामंत्री होंगे। साथ ही पार्टी ने संतोष पाठक और उदय कुमार सिंह को पार्टी का नया प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया है। आप श्रोताओं की सुविधा के लिए आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सवाल हम फिर से दोहरा